हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरी आज की वीडियो में मैं ये बहुत ही सिंपल एफर्टलेस ग्लैम मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। सबसे पहले एज अ प्री मेकअप बेस अपनी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए मैं पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप कोई मॉइस्चराइज़र या प्राइमर ले सकते हैं, बट मुझे इस सीज़न में एक एलोवेरा जेल अच्छा लगता है जो ये दोनों प्रोडक्ट्स का बड़े ही अच्छे से काम करता है। इसको अच्छे से अपने फिंगर टिप्स पे लेके पूरे फेस एंड नेक पे इस तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ये मूस फाउंडेशन। मेरा इसमें शेड है गोल्डन मीडियम। नाउ दिस इज़ द डार्केस्ट शेड। मेरे स्किन टोन से एक शेड डार्कर है, बट जब मैं इसे कंसीलर के साथ और बाकी मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ अपने स्किन पे, सो आई थिंक इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन माई स्किन। सो इस तरीके का मूस फाउंडेशन है। मैंने डॉट्स की फॉर्म में पूरे स्किन पे इसे अप्लाई कर लिया एंड मैं इसे एक मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। बी केयरफुल विद द ब्लेंडिंग कि आप अच्छे से इसे ब्लेंड करें। आप अपने फिंगर टिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूस है, फिंगर टिप्स से भी बड़ी आराम से ब्लेंड हो जाएगा। कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ एले गर्ल का प्रो कंसील HD। मेरा शेड है इसमें मीडियम बेज एंड मैं इसे अंडर आइज पे इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप में अप्लाई कर रही हूँ। एनी प्लेस एल्स जहाँ पे आपको लगता है आपको कंसीलिंग की ज़रूरत है, डार्क स्पॉट्स या पिंपल के मार्क्स हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और ब्रश की हेल्प से इसे मैंने ब्लेंड कर लिया। देन मैं ले रही हूँ मेबेलिन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर और इसमें जो स्पॉन्ज दिया गया है मैं उसी की हेल्प से इसे पूरे फेस पे ब्लेंड कर ले रही हूँ। ये मेरे पूरे मेकअप को मैट दिखाने में एंड ऑयल फ्री रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ फोकलर का ये न्यू लॉन्च है पैरिस 15 शेड आई शेडो पैलेट एंड मैं ले रही हूँ ये वाला ब्राउन कलर एंड इसको अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं ये सिग्मा का ब्रश ले रही हूँ एंड मैं हल्के हल्के हैंड के मोशन से इसे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ पूरे लिड एंड क्रीज एरिया पे। अपनी आईलिड्स को थोड़ा सा हाईलाइटेड लुक देने के लिए मैं सेम इसी आई शेडो पैलेट से ये वाला कलर ले रही हूँ। दिस इज़ अ गॉर्जियस शैम्पेन ग्लिटरी कलर एंड मैं इसे अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट सेम वही ब्राउन कलर अपने लोअर लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं लाइनर के तौर पे ले रही हूँ लॉरियल का ये सुपर लाइनर। सो इसमें डबल साइड्स हैं, एक में गोल्डन कलर है और एक में इस तरीके की ब्लैक लिक्विड फेल्ट लाइनर है। तो मैं इससे एक विंग लाइनर इस तरीके से ड्रॉ कर ले रही हूँ। ऑलवेज गो इन शॉर्ट स्ट्रोक्स जब भी आपको लाइनर ड्रॉ करना हो एंड देन जो आउटर विंग है आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं। फॉर माई मस्कारा मैं अपना नया फेवरेट मेबेलिन का ये टोटल टेम्पटेशन मस्कारा ले रही हूँ। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट मस्कारा। अगर आपको फॉल्स लैशेस पहनना पसंद नहीं है तो ये एक बहुत अच्छा काम करेगा, बट मैं बाद में फॉल्स लैशेस भी पहनूंगी एंड मैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम के लिए इसे एक एक कोट अपर एंड लोअर लैशेस पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। सो ऑलवेज गो इन हॉरिजॉन्टल मोशंस लाइक दिस। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ बेफोलन की फॉ मिंक लैशेस एंड उसमें मैंने लैश ग्लू लगा के पहले अप्लाई किया एंड मैं अपने आउटर एंड इनर कॉर्नर्स एक बहुत ही पतले ब्रश की हेल्प से इस तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ, जिससे कि वो अलग ना दिखें या वो थोड़ी से ऊपर की तरफ ना आए। सो अपने ब्राउज के लिए मैं ले रही हूँ शुगर का आर्क अराइवल ब्राउ डिफाइनर। शेड में ले रही हूँ टोपी टॉम एंड मेरे ब्लैक हेयर के लिए मुझे लगता है ये शेड मुझे बहुत परफेक्टली सूट करता है। नेक्स्ट मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का ये इल्यूमिनेटिंग ब्लश एंड शिमर पैलेट है। तो मैं ब्लश ब्रश में लेके इसे इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। हल्का सा आप देख सकते हैं, दिस इज गिविंग अ हाईलाइटेड लुक एंड फ्लश ऑफ कलर ऑन माई चीक्स। गोइंग इन विद माई लिपस्टिक फाइनली। मेरा लिपस्टिक है ये वेट एंड वाइल्ड का शेयर लिपस्टिक। द शेड इज ब्लशिंग बाली एंड दिस इज़ अ गॉर्जियस मीडियम इंडियन स्किन टोन के लिए मैं कहूँ न्यूड कलर या आपको जैसे ग्लॉसी अगर लिपस्टिक्स पसंद हैं। सो मुझे पसंद नहीं है, बट सरप्राइजिंगली दिस लुक ग्रेट विद दिस मेकअप एंड ये रहा मेरा फिनिश्ड मेकअप लुक। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।